हेलो गाइस, वेलकम टू लक्ष्मीज फूड वर्ल्ड। आज मैं जो रेसिपी आप सबसे शेयर करने वाली हूँ वो है लोटस क्रिस्पी लेयर मठरी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत करिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है, यानी 250 ग्राम मैदा लिया है अगर नाप में देखें तो। अब इसमें आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे। इसको हाथ से अच्छे से क्रश कर देंगे, बहुत ज़्यादा ना डालिएगा। इसकी जगह आप जीरा भी डाल सकते हैं। ये बिल्कुल मार्केट जैसी बनेगी। बिल्कुल मार्केट जैसा बनाने के लिए इसमें हम चाट मसाला डालेंगे। आप इसकी जगह काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। जिसका फ्लेवर आपको पसंद हो आप उसे डालिए। इसे मैं लगभग आधा चम्मच डालूंगी। ये मठरी बिल्कुल मार्केट जैसी बनेगी। चौथाई चम्मच नमक डालेंगे। नमक बहुत ज़्यादा न डालिएगा, नहीं तो तलने के बाद बहुत ही ज़्यादा नमकीन लगेगी मठरी। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम घी का मोयन देंगे, लगभग 4 चम्मच। घी का मोयन इसलिए देंगे जिससे कि हमारी मठरी क्रिस्पी और खस्ता बने। मोयन ही सबसे खास बात है मठरी में। इसको अब हम अच्छे से मिलाएंगे। मोयन की सबसे अच्छी पहचान ये है कि अभी जब हम मैदा हाथ में उठाएंगे तो ये मुट्ठी में आने लगेगा। इसको हम तब तक मसलेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल इस तरीके से मुट्ठी हमारी बंधने लगी है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा मैदा बिखर रहा है। अभी इसमें 1 चम्मच हम देसी घी और मिलाएंगे। इसकी जगह आप वनस्पति भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए मुट्ठी अच्छे से बंध रही है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम एक डो तैयार करेंगे। डो हमारा ना तो बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, यानी बिल्कुल बीच का होना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल इस तरीके से। अब हाथ में थोड़ा सा घी या ऑयल कुछ भी लगाकर आटे पर अच्छे से लगा देंगे और इसे हम ढक देंगे। अब चलिए इसका पेस्ट बना लेते हैं। 2 चम्मच मैदा लेंगे। अब इसमें हम 4 चम्मच देसी घी डालेंगे और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे। आप गेहूं के आटे की भी मठरी बना सकते हैं। उसका भी रेशियो बिल्कुल इसी तरीके से रहेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, आपके पेस्ट की कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरीके से होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ। इस समय ठंडी का टाइम है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जब भी मठरी बनाइए तो जल्दी बनाइएगा। अब चलिए एक बार डो को फिर मसल लेंगे। ये मठरी खाने से ज़्यादा देखने में बहुत अच्छी लगती है, खाने में तो अच्छी लगती ही लगती है। इसे आप किसी भी ओकेजन पे बना सकते हैं, होली, दिवाली या कोई भी फेस्टिवल पर, या ऐसे भी बनाकर 2 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। अब इसको एक शेल्फ पे रखकर इसको लंबा करके कट कर लेंगे। इसकी हम 5 लेयर तैयार करेंगे। 4 पीस को हम इसको बर्तन में रख देंगे और ढक देंगे। चलिए सबसे पहले एक लोई उठाते हैं और इसको हम बहुत पतला पतला बेलते हैं। कोशिश करिएगा कि बिना कुछ डाले बेलिए, लेकिन अगर आपसे बेलने में दिक्कत हो रही है तो आप इस पर मैदे को भी थोड़ा सा डालकर डस्ट कर सकती हैं या फिर ऑयल की कुछ बूंदें लगा सकती हैं। इसको हमें इतना पतला बेलना है कि हमारा हाथ आर पार दिखाई दे, यानी जिस शेल्फ पर हम बेल रहे हैं वो भी हमें पूरी तरीके से दिखाई दे, यानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से। अब सारी पूड़ियाँ बिल्कुल इसी तरीके से हम पतली पतली बेल लेंगे और जैसे जैसे बेलते जाएंगे वैसे वैसे ढकते जाएंगे, जिससे कि सूखने ना पाए। अब मैं दूसरी पूड़ी भी आपको बना के दिखा रही हूँ। अगर आप ना बेल पाएँ तो उस पर भी मैदे का डस्ट लगा लें। इस प्रकार से हम 5 पूड़ी बना लेंगे। अब जो मैंने पेस्ट तैयार किया था, यानी एक प्रकार का ग्लू समझिए, इसको हम हाथ से लगाते जाएंगे। आप चाहे तो ब्रश से भी लगा सकती हैं। अच्छे से लगाइएगा जिससे कि तलते समय हमारी मठरी बिल्कुल एक एक परत खिली खिली आए। अब इसके ऊपर हम दूसरी पूड़ी भी रख देंगे। अगर कहीं से आपको छोटी बड़ी लगे तो आप थोड़ा सा खींच लीजिएगा, बस आसानी से खींचिएगा कि फटने ना पाए। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से
देसी घी और मैदे के पेस्ट को हम लगा देंगे। अगर आप गेहूं के आटे की बना रही हैं तो उसका भी रेशियो यही रहेगा, उसमें गेहूं के आटे का यूज करिएगा। इस प्रकार से हम पांचों पूड़ियाँ एक दूसरे के ऊपर रख देंगे, इससे लेयर खिलकर आएगी। लास्ट वाली पर भी हम अच्छे से लगा देंगे। इस पेस्ट को अच्छे से लगाकर स्प्रेड कर दीजिएगा। आप इसको 3 लेयर की भी बना सकती हैं, लेकिन 5 लेयर की देखने में ज़्यादा अच्छी लगती है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि पूड़ियाँ आपकी पतली होनी चाहिए। अगर आपकी पूड़ियाँ मोटी होंगी तो फिर तलने में कच्ची रह जाएंगी। सभी पूड़ियाँ एक दूसरे के ऊपर रख दी है। अब किनारे से हम इसको कट करके इसको एक स्क्वायर शेप में रख करेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। इनको भी हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। अब चलिए सबसे पहले बीच में कट लगाते हैं, फिर उसके बीच में इस तरीके से हम फिर बीच में लगाते हैं और एक एक ब्लॉक तैयार करते हैं। अब हम सारे ब्लॉक को अलग करते हैं। आप चाहे तो आप एक साथ भी कट कर सकती हैं, लेकिन जो बिगनर हैं उनके लिए दिक्कत होगी, इसलिए मैं एक एक ब्लॉक अलग करके कट करके दिखा रही हूँ। अब इस प्रकार से एक ब्लॉक में फिर कट लगाएंगे और ट्रायंगल शेप में बनाएंगे। अब इसके ऊपर पानी या आप कोई भी ऑयल लगाकर एक दूसरे से इसकी परत को हम अच्छे से चिपका देंगे। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि चिपकाइएगा अच्छे से, नहीं तो तलते समय सारी कली बिखर जाएंगी। और मोयन भी ज़्यादा ना दीजिएगा, नहीं तो तलते समय आपकी मठरी उससे भी बिखर सकती है। इस प्रकार से सभी कली हम बनाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो एक साथ भी सारे कट कर सकती हैं, यानी जो स्क्वायर शेप में था उसी में ब्लॉक को अलग ना करके आप एक साथ भी कट कर लीजिए। इसी प्रकार से सभी कली हम बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स कितनी सुंदर लग रही हैं देखने में। अब मैं आपको एक लास्ट ऐसे भी करके दिखा रही हूँ कि अगर कोई भी ब्लॉक आपका छोटा है तो बेलन से हल्का सा बेल कर उसे बड़ा कर लीजिए और फिर चिपका लीजिए, बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। ये देखिए फ्रेंड कितनी सुंदर कली बनकर तैयार हुई है। सारी कलियां बनकर तैयार हो गई हैं। अब चलिए हम इनको फ्राई करते हैं। अब ये जो बची हुई थी इनको भी मैं बिल्कुल इस प्रकार से कट कर लूँगी और बाद में इसको भी तल लूँगी। तो ये एक एक उसमें पतली पतली बिखर कर, जैसे हमारी पतली वाली मठरी होती है, बिल्कुल उस प्रकार से बनेगी। तो देखिए इसको भी मैंने वेस्ट नहीं किया है, इसका भी यूज कर लिया है, क्योंकि इतनी मेहनत जो मैंने की है। इसी प्रकार से तो ये बिल्कुल पतली पतली वाली मठरी भी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। सभी मठरियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। कितनी सुंदर कलियाँ लग रही हैं। अब चलिए इनको हम तलते हैं। मैं चारों तरफ से घुमाकर आपको दिखा रही हूँ, एक एक कली और एक एक परत कितने अच्छे से दिख रही है। जब अभी हम इसे तलेंगे तो एक एक बिल्कुल परत खिलकर आएगी। अब चलिए एक कढ़ाई में हम रिफाइंड ऑयल लेंगे। इन कलियों को हमें डीप फ्राई करना है। रिफाइंड ऑयल आपका गुनगुना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं। गैस की फ्लेम को हम लो पर रखेंगे और जितनी मठरी आसानी से आ जाएगी बस हम उतनी ही डालेंगे और थोड़ा सा तेल ऊपर भी डालते जाएंगे और इनको धीरे धीरे सिकने देंगे। तुरंत तो इसे आप बिल्कुल भी टच ना करिएगा, नहीं तो सारी कली बिखर जाएगी। और इस प्रकार से लो फ्लेम पर उलट के पलट कर हम बिल्कुल गोल्डन ब्राउन तक इसे तल लेंगे, जिससे कि अंदर तक सिक जाए। अगर आप फ्लेम को हाई कर देंगे तो ऊपर तो सिक जाएगी लेकिन अंदर कच्ची रह जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स मैं आपको एक मठरी पास से दिखा रही हूँ, कितनी सुंदर कली बनकर तैयार हुई है और एक एक परत आपको दिख रही है, यानी पांचों लेयर आपको दिख रही हैं। मैं चारों तरफ से आपको घुमा कर दिखा रही हूँ। इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन ना करिएगा, क्योंकि रखने के बाद भी ये
थोड़ा सा गर्म होने के कारण ब्राउनिश पे आ जाती हैं। इसी प्रकार से सभी मठरियों को हम तल लेंगे। लेकिन एक बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको इसको चिपकाने में दिक्कत हो रही है तो आप इसके ऊपर कुछ भी लगाकर चिपका सकती हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ। कुछ भी चिपकाने का मतलब ये हुआ, आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी आयल नहीं है और बहुत ही क्रिस्पी बनी है। जैसे आप इसमें चिपकाने के लिए एक लौंग का इस्तेमाल कर सकती हैं या फिर बादाम के टुकड़े छोटे छोटे कट करके उससे भी चिपका सकती हैं, जिससे कि आपकी परत ना खुले अगर आपको इस प्रकार बनाने में दिक्कत हो रही है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी लोटस क्रिस्पी लेयर मठरी बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू।